मलिष्का राशि से अनुरोध करती है कि वह उसके पास आकर कुछ देर बैठे क्योंकि उसे अच्छा लगेगा। वे सभी उसकी ओर देखते हैं जबकि लक्ष्मी अभी भी दरवाजे पर खड़ी है। करिश्मा लक्ष्मी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचती है और पूछती है कि वह क्या कर रही है। जब लक्ष्मी पूछती है कि उसने क्या किया, करिश्मा सवाल करती है कि लक्ष्मी कुछ समय के लिए उनसे दूर रहने के लिए क्या करेगी। लक्ष्मी पूछती है कि क्या हुआ है, जब करिश्मा जवाब देती है कि वे हमेशा हर चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन वे सभी को देख और सुन सकते हैं। लक्ष्मी कहती है कि वह वास्तव में नहीं जानती। जब करिश्मा ने पूछा कि वह कल रात क्या कर रही थी। जब सभी ने यह सब देखा, लक्ष्मी समझ नहीं पाती है। करिश्मा बताती है कि लक्ष्मी हमेशा ऋषि के पास जाती थी जब उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की थी। लक्ष्मी स्वीकार करती है कि ऐसा हुआ है और जैसा करिश्मा ने सोचा था वैसा नहीं है। जब वे दोनों बात कर रहे थे लेकिन एक दूसरे से सहमत नहीं थे, करिश्मा अनुरोध करती है कि क्या लक्ष्मी कुछ समय के लिए ऋषि से दूर रहे। करिश्मा लक्ष्मी को दूर रहने और अपना काम खत्म करने की चेतावनी देती है, लेकिन फिर कहती है कि लक्ष्मी को रसोई में जाना चाहिए और वह करना चाहिए जो वह सबसे अच्छा करती है। लक्ष्मी पूछती है कि वह उससे इस तरह से क्यों बात कर रही है, जब करिश्मा जवाब देती है कि वह न तो नीलम भाभी है और न ही उसकी मां, और उसके साथ विनम्र नहीं होगी। यह से किसी सब कहा था क्योंकि वह लक्ष्मी को उन सभी वर्षों पहले की गलती के लिए कभी माफ नहीं कर सकती है। करिश्मा इसके पीछे लक्ष्मी को दोषी ठहराती है और फिर पूछती है कि क्या लक्ष्मी ने देखा कि कल रात क्या हुआ, क्योंकि मलिष्का इतनी भावुक हो गई है कि उसने मलिष्का को इस अवस्था में कभी नहीं देखा है और यह सब उसकी वजह से है, इसलिए वह उससे दूर रहेगी। करिश्मा लक्ष्मी को वहां न आने की चेतावनी देती है। लक्ष्मी भावुक होने लगती है। नीलम कमरे में है जबकि ऋषि सोफे पर है। करिश्मा वापस आकर नीलम से पूछती है कि मलिष्का कहाँ है, जब वह कहती है कि मलिष्का को न केवल बुखार है बल्कि उल्टी भी हो रही है। मलिष्का यह कहकर वापस आती है कि अगर वह आराम करेगी तो वह ठीक हो जाएगी। कमरे में प्रवेश करने वाली किरण कहती है कि उसने मलिष्का को चेतावनी दी थी। फिर नीलम के पास जाती है और बताती है कि उसने उसे मिठाई न खाने की चेतावनी दी थी। नीलम को समझ में नहीं आता। उमनजी बा की शक्तियों का पछताता चीज कहा देता है पबेगा। जब किरण जवाब देती है कि वह भी बीमार हो गई थी, तो किरण मलिष्का के पास जाती है और पूछती है कि वह अभी कैसी है, और उसे गले लगाने के बाद वह बताती है कि उसने डॉक्टर को वापस भेज दिया है जो उसकी जांच करने आए थे। किरण ने मलिष्का को यह कहते हुए दवा दी कि उसे भी यह हो गई है और वह ठीक हो गई है। किरण ने खुलासा किया कि वह उन सभी को आमंत्रित करने भी आई है और यह उसकी शादी की सालगिरह है। नीलम दंग रह जाती। कमरे में प्रवेश करने वाला आयुष किरण को देखकर चकित होता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। करिश्मा कहती है कि कल किरण आंटी की सालगिरह है। आयुष उसे शुभकामनाएं देता है और किरण भी उसे आमंत्रित करती है, और फिर आयुष कहता है कि उसे ऋषि भाई के साथ कुछ महत्वपूर्ण काम पर चर्चा करने की आवश्यकता है, और यह सुनकर ऋषि भी उठ जाता है, लेकिन कहता है कि वह पहले डॉक्टर को बुलाएगा। किरण उसे बताती है कि उसने डॉक्टर को वापस भेज दिया है और इसलिए ऋषि और नीलम पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। जब किरण ने जवाब दिया कि वह मलिष्का की समस्या जानती है और इसलिए उसे दवा दी है। किरण ऋषि की मलिष्का की इतनी देखभाल करने के लिए प्रशंसा करना शुरू कर देती है क्योंकि वह उसे कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। ऋषि कमरे से बाहर चला जाता है लेकिन लक्ष्मी को देखकर चकित हो जाता है, जो कहती है कि वह दादी को दवा देने जा रही है। आयुष ऋषि के साथ चल रहा है। जब वह पूछता है कि क्या ऋषि को ऐसा नहीं लगा कि किरण आंटी ने जो कहा वह थोड़ा अजीब था, ऋषि जवाब देता है कि वह इसे समझ नहीं सकता क्योंकि उसने सिर्फ उसके लिए डॉक्टर को बुलाया था और वे इसे ऐसे सोचते हैं जैसे वह उससे प्यार करता है, जो सही नहीं है। तब आयुष ने आश्वासन दिया कि ऋषि भाई को बलविंदर के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा हाई अलर्ट है, लेकिन ऋषि अभी भी चिंतित है। किरण खड़ी होकर मलिष्का से पूछ रही है कि क्या वह यह नहीं जानना चाहती कि वह यहाँ क्यों आई है। मलिष्का जवाब देती है कि वह कुछ भी समझ नहीं पा रही है क्योंकि उसे लगा कि किरण इस घर से बहुत गुस्से में चली गई है, और फिर मलिष्का अपनी मां के साथ बैठकर दरवाजा बंद कर देती है, जो जवाब देती है कि वह विधि लेकर आई है। मलिष्का अपनी मां से उसे दूर ले जाने और गर्भपात कराने का अनुरोध करती है। जब किरण जवाब देती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अस्पताल पिता का नाम पूछेगा और फिर यह उसके लिए उपयुक्त नहीं है।
जे की कोनयाशाई की कहीं है, लेकिन मलिष्का जोर देती है। किरण का कहना है कि वे पिता का नाम बताएंगे। मलिष्का कहती है कि वे नहीं बता सकते कि पिता बलविंदर हैं, लेकिन किरण ने जवाब दिया कि वे ऋषि का नाम लेंगे। मलिष्का अभी भी उलझन में है, इसलिए किरण कहती है कि वे ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जिसमें मलिष्का ऋषि के करीब आएगी, और वह करेगी जो जोड़े अपने निजी समय में करते हैं।